नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां मेगा RISA सेमिनार आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से, जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने मंगलवार को आगरा के सूर सदन हॉल में एक मेगा रीजनल इन्वेस्टर सेमिनार का आयोजन किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को निवेश से जुड़ी सही जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना और धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना था। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार द्वारा सेमिनार का शुभारंभ किया गया। सेमिनार में शेयर बाजार और निवेश से जुड़े विषयों में समझाया गया ताकि आम निवेशक भी आसानी से समझ सकें और अपने धन को समझदारी से निवेश कर सकें। इस पहल का उद्देश्य समाज के अलग अलग तबकों को एक मंच पर लाना था, जिनमें सरकारी विभाग, पुलिस और सेना के अधिकारी, MSME और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबारी, प्रोफेशनल्स और छात्र शामिल रहे। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार द्वारा इसको सराहनीय कदम बताते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। NSE के श्री कृष्णन अय्यर ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों तक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी पहुंचाना है ताकि हर भारतीय आत्मविश्वास के साथ सुरक्षित और समझदारी से निवेश कर सके। वार्ष्णेय हूँ, होल टाइम मेंबर सेबी से, और बॉम्बे से हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि सेबी का ये मिशन है कि देश के कोने कोने में जाकर सब लोगों को इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के क्या लाभ है उसके बारे में बताया जाए, और साथ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फ्रॉड से कैसे बचना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। और उसके लिए हम सभी जगह जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी आए और यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। 1000 से ऊपर लोग यहाँ पर हॉल में हैं, और जब भी हम उनको सिखा रहे थे बड़े अच्छे मन से, अच्छी भावनाओं से वो हम सबको सुन रहे थे, और उनमें कुछ बच्चों ने तो हमारे साथ इंटरेक्ट भी किया और अपनी जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसको शेयर किया। और जब हमने उनको बताया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू पैसा डालकर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर आपका कितना कॉर्पस हो सकता है। जैसे कि एक यहाँ पर लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने बताया कि वो 40 साल के बाद रिटायर होंगी, तो हमने उनको बताया कि 1000 रुपये महीने अगर आप SIP में डालते हैं और हर साल 12% कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको 3.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। आज सेबी के द्वारा, सेबी, NSE, BSE, NSDL के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन आगरा कमिश्नरेट में आगरा पुलिस कर्मियों के साथ किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जिनको सेविंग के बारे में, जिनको मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिनके नॉलेज की कमी रहती है, उनके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं सेबी को, NSE को, BSE को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और हमारे DGP सर हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, चूँकि उनके पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती है कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही जगह कैसे करें, तो उसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ें और उसको बढ़ावा दें और उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सके किसी तरह का। उसके लिए भी इसमें एक पूरा सेशन रखा गया है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो पुलिसकर्मी आगरा में, जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, जो 6,500 की जो फोर्स है, उनको इस कार्यशाला का, उन लोगों को फायदा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच हुई लड़ाई के बाद दबंगों ने घर पर आकर लाकड़ी डंडों से मारपीट की। दयाल सिंह, क्या मामला है? मामला ये है, मैं घर में घुस के मारा है उसने, घर में घुस के मार हुआ, 4 जने को मार हुआ। मेरे देखो जो चोट लगी है, जो लगी है, और लल्ली का नाली में। मैं बहुत है जी, कहाँ पर आए हो? मैं जहीं आया था ना। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां क्षत्रिय समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज के लोगों ने आक्रोश जताते हुए बिलसी पुलिस से शिकायत की। बिलसी पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये रसौली गांव का मामला है। एक गुड्डू नाम का व्यक्ति है, जाटव समुदाय से है। उसने क्षत्रिय समाज के लिए गलत टिप्पणी की है और फेसबुक पर पोस्ट भी की है। क्षत्रियों का समाज इतना
शांत और गंभीर हो चुका है कि वो इन छोटी मोटी टिप्पणियों पर भी अब ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि कोई भी हमारे बारे में गलत बोलने लगा है, गलत लिखने लगा है। किंतु अब हमें जागना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हम संख्या में कम नहीं हैं और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए हम कोतवाली बिल से आए हैं कि थाना अध्यक्ष को अपनी ये प्रार्थना पत्र दे सकें और इस पर कठोर कार्रवाई करवा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। तेलीबाग वृंदावन योजना प्रदेश कार्यालय लखनऊ में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की मीटिंग की बैठक रखी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा ने मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित करके बैठक की शुरुआत की। मीटिंग में प्रदेश के 20 जिलों से आए हुए पत्रकार बंधुओं ने पत्रकारिता के संबंध में अपने अपने विचार रखे। बैठक में पत्रकार सुरक्षा बिल सरकार से पास कराने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में आए हुए सभी पत्रकारों का राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए, आज 20 जनपदों के पत्रकारों को बुलाया गया था, जिसमें खास करके जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी और 20 जिलों के लगभग हमारे कार्यालय पे उपस्थित थे। तो क्या उद्देश्य लेके मीटिंग का आयोजन किया जाता है, क्या उसकी व्यवस्था है? देखिए, मीटिंग का उद्देश्य जो था, एक तो पत्रकार सुरक्षा बिल लागू कराना, दूसरा मास कम्युनिकेशन पे चर्चा हुई कि जो हमारे पत्रकार मास कम्युनिकेशन से वंचित हैं, अनुभव विहीन हैं, कम अनुभव है, उनको मास कम्युनिकेशन कराया जाए। हाँ, जो आए दिन सामने दिक्कतें समस्याएं आती रहती हैं, जिसका सामना करने में असमर्थ करते हैं। हाँ, अनुभव बढ़ जाए। हाँ, जो पत्रकार जो हो रहे हैं कहीं पर फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं, फर्जी बता दिया गया है, देखिए, इस पे हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि बिना जांच के पत्रकारों के फर्जी मुकदमे न लिखे जाएं। अगर कोई पत्रकार हमारा खबर चलाता है और वो खबर चलाने के बाद विपक्ष के लोग एक ही मुद्दा बना लेते हैं कि ये हमसे रंगदारी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी के एसडीओ रहे एसबी प्रसाद के स्थानांतरण हो जाने के बाद पट्टी के नए एसडीओ अरुण कुमार यादव बनाए गए हैं। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मंगलवार को पट्टी के उच्च अधिकारियों से स्नेहिल मुलाकात की। पट्टी उपजिलाधिकारी तनवीर अहमद से उन्होंने स्नेहिल मुलाकात करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनसे मुलाकात की। वो पट्टी के तेज तर्रार क्षेत्राधिकारी मनोज सिंह रघुवंशी से भी बुके देकर मुलाकात की। इस दौरान नए एसडीओ अरुण कुमार यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि पट्टी क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था शासन के दिशा निर्देश के अनुसार लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि लोगों को निर्बाध बिजली उपलब्ध होती रहे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में स्थित रजाई मुस्तफ़ा मस्जिद संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में स्थित रजाई मुस्तफ़ा मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए प्रशासन ने हाइड्रा मशीन का प्रयोग करते हुए मीनार सहित अन्य हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की ओर से पहले ही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर यह कठोर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम विनय मिश्रा, सीओ अनुज चौधरी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस पूरी कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है। कुछ लोग इसे प्रशासन का साहसिक कदम मान रहे हैं, तो वहीं कुछ वर्गों में विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण चाहे किसी भी धर्म, संस्था या व्यक्ति द्वारा किया गया हो, बख्शा नहीं जाएगा। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।